Assalamu alaikum, dear students. We are learning political science of class ninth, chapter 5, that is democratic rights. And we are discussing the topic rights in the Indian Constitution. We have discussed first 5 rights, that's right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right. Today we have discussed the sixth right, that is right to constitutional remedies. जो हम राइट्स जिनका हमने जिक्र किया है, इनको इस वजह से फंडामेंटल कहा जाता है क्योंकि ये इन्फोर्सेबल है और हमारे पास ये हक है कि हम इनको इन्फोर्स करवाए। और जो इन्फोर्स नाफिज कराने का हक है, इसको कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, एक बुनियादी हक है। और ये इसलिए है क्योंकि जब हम किसी मुल्क में रहते हैं, खदशे होते हैं कि हमारे जो राइट्स है इनको वायलेट किया जा सकता है, इनको छीना जा सकता है। जो हमारे फेलो सिटीजन्स होंगे, जो हमारे साथ शहरी रहते होंगे, या कोई निजी बॉडी होगी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा, या गवर्नमेंट भी हो सकता है, वो हमारे राइट्स के भी छीन भी सकता है। इन दैट केस हमें फिर कोर्ट्स की तरफ जाना पड़ता है कि हमारे जो राइट्स हैं उनको बहाल किया जाए। फंडामेंटल राइट्स की जो वॉयलेशन होती है, हम डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसी वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करार दिया। इसने इसको कहा है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दिल है, दिल और रूह है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे हमें ये बात पता चलती है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की कितनी अहमियत है। फाइन। और इसकी ज़रूरत क्या है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ये एक ज़मानत की सूरत है जो हमें बचाता है। जो एक्शंस होगी लेजिस्लेचर की या एग्जीक्यूटिव की या कोई अथॉरिटी जिसको गवर्नमेंट बनाता है, उनसे हमें उनकी हिफाजत कराता है कि वो हमारे राइट्स छीन नहीं सकता है। और कोई भी कानून ऐसा नहीं बन सकता है जो खिलाफ वर्जी करे फंडामेंटल राइट्स की। फाइन। और अगर कोई एक्ट, कोई काम ऐसा होगा लेजिस्लेचर का या एग्जीक्यूटिव का जो हमें फंडामेंटल राइट्स छीन जाए, हमें ये खदशा हो कि हमें फंडामेंटल राइट्स छीने गए हैं बिकॉज ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन, पहले तो वो कानून ही इनवैलिड है। फाइन। बसूरत दीगर अगर अगर वो कानून बन भी जाता है या कोई काम ऐसा हो भी जाता है, हम कोर्ट्स की तरफ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट की तरफ डायरेक्टली हम जा सकते हैं। अगर बाकी कोई राइट वायलेट होगा, कोई जो फंडामेंटल राइट नहीं होगा, तो हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और फिर वहाँ पर इसको चैलेंज किया जा सकता है किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को, या कोई पॉलिसी या कोई गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन होगी। फाइन। तो वहाँ पर हम कोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं और कोर्ट्स फिर इनको इन्फोर्स करा सकते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ या कोई बॉडी के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट फिर डायरेक्शंस दे सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं, या अहकाम जारी कर सकते हैं। फाइन। और बाज़ औक़ात इन द फॉर्म ऑफ रिट्स भी ये सब होता है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। और बाज़ औक़ात जो हमारे पास कोर्ट्स होते हैं, ये वो कंपनसेशन देते हैं, मुआवजा देते हैं विक्टिम्स को, और पुनिशमेंट भी देते हैं जो इसकी खिलाफ वर्जी करता है। क्योंकि जो इसके लिए एक अहम ज़रूरत ये होती है कि हमारे पास जो अदलिया है, जो जुडिशरी है, वो इंडिपेंडेंट हो, तभी ये सब मुमकिन है। और हमने देखा है कि जो इंडियन जुडिशरी काफ़ी पावरफुल तस्वुर की जाती है। जब भी शहरियों की हकूक़ की बात आती है तो ये खड़ी होती है। और अगर वायलेशन होगा, जो अग्रीवेड पर्सन होगा, जो सितमज़दा होगा, तो वो कोर्ट खुद भी जा सकता है। या बाज़ औक़ात ये एक नया कंसेप्ट आया है, दैट्स कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है कि अगर एग्रीवेड पर्सन खुद ना जा सके, तो समाजी मफाद में वो कोई और शख्स भी केस फाइल कर सकता है कोर्ट्स में। फाइन। और PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसके अंडर क्या होता है,
जो शहरी होता है वो कोई भी शहरी वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, ताकि जो अवामी मफाद में अगर कोई मसला होगा तो उसको उजागर कर सकता है। और एक आम शख्स भी कोई पोस्ट कार्ड पर जज को लिख सकता है कि इस तरह से मामला है, फिर जज उस मामले में देखते हैं, अगर उनको लगे इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसमें अवामी मफाद इन्वॉल्व है, तो फिर इस मामले की वो सुनवाई करते हैं। और जिसमें मैंने कहा कि जो कोर्ट्स होते हैं ये बाज़ औक़ात रिट्स भी इशू करते हैं, ऑर्डर्स भी इशू करते हैं। लाइक जो हमारे पास रिट्स हैं जैसे हेबस कॉर्पस है, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सर्चोरे, ये डिफरेंट रिट्स है जो कोर्ट मुख्तलिफ केसेस नवियत के केसेस में इशू करते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल एज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इससे हमारी जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, ये सिक्योर हो जाते हैं। और जो भी एग्रीवेड पर्सन होगा और नॉन एग्रीवेड पर्सन वो कोर्ट्स में भी जा सकता है, अपने हुकूक को बहाल कर सकता है। फाइन, सो दैट्स ऑल अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। थैंक यू वेरी मच।